जय हिंद। सभी फौजी भाइयों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जेके जीएस प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 1 है कि भारत रत्न पुरस्कार डैश के पत्ते की तरह बनाया गया है। भारत रत्न पुरस्कार किसके पत्ते की तरह बनाया गया है? सेब, बरगद, पीपल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी क्या होगा आपका, पीपल के पत्ते की भांति जो कि आपका भारत रत्न दिखता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा स्तनपायी है। सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है? नीली व्हेल, चमगादड़ या दोनों या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, नीली व्हेल यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट, ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा कि सबसे बड़ी स्तनपायी जो कि आपकी नीली व्हेल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा आपका यूरोप। यूरोप जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यूरोप जो कि आपका सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? अल्बर्ट आइंस्टीन, एडम स्मिथ, रॉबर्ट कोच या फिर हुक। आपको इसका आंसर करना दोस्तों है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? एडम स्मिथ यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, मोती नेहरू, ए.ओ. ह्यूम या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 1885 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण के, विज्ञान, पत्रकारिता या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, स्पोर्ट कोचिंग यानी खेल प्रशिक्षण। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश। आपको इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, पेरियर, सतलज या फिर गंगा, या फिर गंगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। राइट आंसर होगा सतलज नदी, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों? यह भारत की सबसे बड़ी नहर जो कि सिंचाई परियोजना नहर है, जो कि आपकी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कलपक्कम परमाणु उपकेंद्र कहाँ पर स्थित है? कलपक्कम परमाणु उपकेंद्र कहाँ पे स्थित है? उपक्रम कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या फिर तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु। तो बात करेंगे कलपक्कम परमाणु उपक्रम कहाँ पे स्थित है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, नारायणी या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या होगा आपका कि गंगा नदी को बांग्लादेश में जो कि आपके पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1552, 21 अप्रैल 1526, 22 मार्च 1700 या फिर 28 जून 1726। 1726 तो क्या होगा? 21 अप्रैल 1526 जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1526 में जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान भारत का कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट लोकेटेड ग्वालियर, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर पटियाला, या फिर पटियाला। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, क्या होगा आपका, पटियाला में जो कि स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। संसद का स्थायी सदन है, संसद का स्थायी सदन क्या है, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन ए, जो कि राज्यसभा कभी दोबारा भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी विधानसभा भंग हो सकती है, लेकिन लोकसभा भंग होती सॉरी, लेकिन आपकी विधानसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, 1951, 1953, 1960 या फिर 1965। तो आप लोग याद रखेंगे जो कि आपका भाषाई आधार पर प्रथम जो कि आपका राज्य आधारित जो कि आपका कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि है आपका 1953 में जो कि इसका जो कि अलग राज्य भाषाई आधार पर बनाया गया था। अगर बात करें यहाँ पे क्या पूछा गया, पूर्ण गठन जो कि किस वर्ष किया गया था, तो पूर्ण गठन आप लोग याद रखेंगे 1956 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे इसका आंसर जो कि डी करेक्ट होगा। लेकिन जो कि अगर पूछा जाए कि भारतीय जो कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा जो अलग हुआ था, तो कौन था आपका आंध्र प्रदेश। तो कब हुआ था, 1953 में, आप लोग याद रखिए। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, पूर्ण गठन, तो यानी कि 1956 निकल रहा है मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, AgFe, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा Ca, यानी कैल्शियम की जो कि मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, क्या होगा कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने के वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर, ट्रांसमीटर, ट्रांसफार्मर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, तो रेक्टिफायर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे हल्का तत्व कौन सा, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, या फिर लिथियम। तो आपसे पूछा गया सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आप लोग कहाँ याद रखेंगे, आप लोग इसका याद रखेंगे हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि साइनोकोबालामिन क्या है, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो राइट आंसर होगा B12, यानी कि ऑप्शन जो कि करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, B12 जो कि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, लोहा, तांबा, चांदी, या इनमें से कोई नहीं, तो सभी पता होगा ऑप्शन सी क्या होगा, चांदी आपका करेक्ट आंसर होगा। चांदी यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आप लोग इसका आंसर होमवर्क में किया जाए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव के पैर में नहीं पाई जाती है, फेबुला, फीमर, टिबिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी हड्डियाँ जो कि आपके पैर में पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर प्लास्टिड बनेगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, पानी में, हीरा में, हाइड्रोजन, या फिर निर्वात। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, आप सभी को पता होगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। आज इतने ही क्वेश्चन थे, इसका भी आप लोग जो कि आंसर होमवर्क में कीजिए। आपके लिए आज 2 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।